अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज फ्राइडे है, नमाज से फ्री होके अभी मैं बना रही थी लंच, क्योंकि आज हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे। हस्बैंड की कॉल्स आ रही थी बार बार, तो उसकी वजह से फिर बच्चे भी उठ गए थे और मैं भी उठ गई थी। तो फिर हम लोगों ने जल्दी नाश्ता कर लिया था और अभी नमाज से फ्री होके मैं बना रही हूँ लंच। और आज लंच में मैं बनाऊँगी चने की दाल। काफ़ी दिन हो गए थे दाल हम लोगों ने नहीं खाई थी, तो फिर आज मैंने दालें चेक की कौन कौन सी पड़ी हैं, तो उसमें फिर मेरा दिल किया कि आज मैं चने की दाल बनाऊं। और जो आज मैं दाल बनाऊंगी ये ढाबा स्टाइल है। वैसे हम लोग घर में इस तरह नहीं बनाते, बहुत सिंपल तरीके से चने की दाल मैं बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा आज मैं थोड़ा इसमें ट्विस्ट लाती हूँ, बड़े मज़े की इसको बनाऊंगी। और अमूमन हम लोग जो घर में चने की दाल बनाते हैं उसको तड़का नहीं लगाते हैं बाद में, लेकिन इसमें आज मैं लगाऊंगी और इसकी वजह से बहुत मज़े की बनी थी। अभी तो इसको मैंने प्रेशर लगाना है, इसको गला लेना है, क्योंकि चने की दाल प्रेशर में जल्दी गल जाती है, वरना इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज हम लोगों का प्लान था कि आज हम लोग डिनर कहीं बाहर करेंगे और अच्छा सा कहीं टाइम स्पेंड करेंगे। और लेकिन आज ऐसा हुआ कि हमारी जो गाड़ी थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हस्बैंड कल भी गए हुए थे उसकी मेंटेनेंस के लिए और आज भी फिर वो चले गए हैं। अभी लंच के बाद उन्होंने जाना था, तो क्योंकि उन्होंने टाइम लिया हुआ था, तो फिर उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग अबू धाबी जाते हैं, तो इस वजह से हमें अपनी गाड़ी को सही रखना है, ताकि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो तड़के में अभी मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा खुश्क धनिया ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसको भी मैं थोड़ा कुक कर लूँगी मसाले को, और जब ये कुक हो जाएगा तो इस सारे ऑयल को मैं उठा के दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसलिए शायद हमारा आज डिनर का प्लान कैंसिल ही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मे बी हस्बैंड जल्दी फ्री हो जाएं तो फिर हम लोगों का प्रोग्राम बन सकता है। और वैसे तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है वहाँ पे। तो जो मैंने बघार तैयार किया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बिल्कुल ये देगी स्टाइल लग रहा है, ढाबा स्टाइल लग रहा है। तो बहुत इसका यमी टेस्ट था, क्योंकि ये जो मैंने इसको लास्ट पे तड़का लगाया है इसकी वजह से इसका टेस्ट डबल हो गया है। और कल मैंने कुशन के ये जो कवर थे ये रिमूव किए थे, इनको वॉश किया था, और अभी टाइम है इनको कवर करने का। तो अभी मैंने ये रखे हैं क्योंकि अभी मैं फ्री थी, मैंने सब काम फिनिश कर लिए थे, खाना वगैरह खा लिया था हमने, और मैंने सोचा चले अभी टाइम है तो इनको मैं कवर कर लेती हूँ। इशाल यहाँ पे बैठ के अपनी क्लास अटेंड करती है, जिसकी वजह से कलर से और पेंसिल वगैरह से ये कुशन के ऊपर मार्क करती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इन पे पेन के निशानात थे। तो फिर कल मैंने इनको रिमूव किया था और जल्दी से फिर वॉश कर लिया था, और ये ड्राई भी कल ही हो गए थे। बस इनको मैंने उठा के रख दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर अभी नमाज से और लंच से फ्री हो के टाइम था, तो मैंने सोचा मैं इनको कवर कर देती हूँ। और अभी ये कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इनको सबको मैं इनकी जगह पे रख लूँगी, और उसके बाद फिर अभी मैंने अपने कपड़े प्रेस करने हैं। और ये वाली शर्ट मुझे अपनी बहुत पसंद है, और ये अल-तवक्कल की है, और ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, और ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। जब मैं पहले पहनी थी तब भी ये बहुत ज़्यादा लूज़ थी मुझे,
लेकिन जब से मैंने अपना वेट लूज़ किया है तो अभी ये मुझे मज़ीद लूज़ हो चुकी है। और इसको 4 इंच के करीब इसको दोनों साइडों से मुझे फ़िटिंग की ज़रूरत है और इतनी होनी चाहिए मेरी शर्ट। तो अभी मैं देख रही हूँ कि इसको मैं फ़िट कर लूँ, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये ए लाइन में बनी हुई है। अगर इसकी मैं ऊपर से फ़िटिंग कर भी लूँगी तो ये फिर बाकी की जो इसकी लूज़ फ़िटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसकी टोटली कटिंग ए लाइन में हुई हुई है। तो बस अभी भी मैं देख रही हूँ कि इसको क्या करना चाहिए। तो एनीवेज़ अभी तो मैं इसको प्रेस करके हैंग कर दूँगी, वार्डरोब में रख दूँगी, उसके बाद कभी देखा जाएगा इसको मैंने क्या करना है। तो आज डे था सारे मेरे अपने कपड़े प्रेस करने का, तो अभी मैं सब अपने कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि वीक में डेली वे मेरी वॉशिंग मशीन चलती है, सिर्फ फ्राइडे को मैं नहीं चलाती हूँ। तो उसके दौरान फिर जो फ्राइडे का बीच में मेरे पास एक दिन होता है उसमें मैं अपने और हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो हस्बैंड के तो मैंने कल ही कर लिए थे, उनकी शर्ट्स वगैरह पैंट्स वगैरह सब मैंने कर ली थी। अभी उनके लिए सब कपड़े रेडी हैं, प्रेस करके मैंने हैंग कर दिए। तो बस मेरे अपने रह गए थे तो वो फिर मैंने अभी करने हैं। और इस शर्ट के दामन पे ये बहुत प्यारे से पर्ल्स लगे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये इस तरह के सिंपल सी शर्ट्स के साथ इस तरह के पर्ल्स वगैरह बहुत क्यूट लगते हैं। और आज मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे, तो वो चिकन वगैरह ले आए थे, एग्स ले आए थे, मिल्क, और अलेन फार्म से ये लाए थे, ये सब फ्रेश चीज़ें हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए योगर्ट ले आए थे, फ्रूट योगर्ट्स और जूसेस वगैरह, क्योंकि बच्चों को वो अक्सर फ्राइडे को आते हैं तो उनकी मर्ज़ी की सब चीज़ें दिलाते हैं। और ये क्या चीज़ है आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम लोगों ने कभी भी ये यूज़ नहीं किया। और ये ले आए थे तो बस अभी फिर मैं हस्बैंड को दिखाऊंगी कि ये क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये बाकी बच्चों के लिए फ्रूट योगर्ट्स वगैरह हैं। और बच्चों ने जो चीज़ें अपनी इसमें से निकालनी थी वो निकाल ली हैं, और जो बच गई हैं वो अभी मेरा काम है कि इनको मैं फ्रिज में एडजस्ट कर दूं, क्योंकि फिर बाद में बच्चों ने ये चीज़ें मांगनी होंगी। और अभी मैंने लगाई थी मेहंदी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री थी तो हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आज बाहर ही डिनर करेंगे, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तकरीबन 9-10 o'clock हो जाएंगे वापस आते हुए, तो घर ही खाना खाएंगे। लेकिन वो फिर जल्दी फ्री हो गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो आप लोग रेडी रहना, हम लोग बाहर जाएंगे। तो बस मेरा अभी फिर डिनर की तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैंने घर में कुछ बनाना है, तो फ्री थी तो मैंने सोचा चले फिर मेहंदी थोड़ी सी लगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान से वापस आके लगाई थी, तो अभी आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं लगा लूँ। और ईद पे तो मैं अक्सर सैलून से लगवाती हूँ, या होम सर्विस हम लोग करवा लेते हैं, लगा जाती हैं हमें घर पे ही। तो लेकिन यहाँ पे मेहंदी के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इवेंट वगैरह पे तो सैलून से लगवा ली जाती है, लेकिन वैसे अगर कभी कभार हमने लगानी हो तो फिर तो मैं ख़ुद ही लगाती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छी खासी आती थी लगाने की, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक भूल चुकी हूँ। और फिर हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि बच्चों को रेडी कर दूँ और मैं ख़ुद भी रेडी हो जाऊँ और बाहर चलते हैं। तो गाड़ी का काम तो हम लोगों ने हस्बैंड ने करवा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की मेंटेनेंस अभी क्लियर है, अभी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हस्बैंड ने जब कॉल की तो मैंने कहा काफ़ी हम लोग लेट हो चुके हैं तो आज रहने देते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि कोई मसला नहीं है, इसके बाद तो कोई काम नहीं है हमारा, तो चले चलते हैं।
और वैसे भी कल छुट्टी है, वीकेंड है, तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हम लोग रेडी हुए और आ गए थे यहाँ पे। पहले हम लोगों का माइंड था कि पिज़्ज़ा खाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा से मैंने खुद ही मना कर दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाना चाह रही थी। तो यहाँ पे भी मैंने राइस बहुत कम खाए थे। 2 बिरयानी ऑर्डर की थी और उसमें एक चिकन थी और एक मीट थी, तो मैंने बस फिर ग्रिल चिकन ही खाया है। तो राइस बहुत कम खाए हैं और काफ़ी अच्छा लगा था। बच्चों ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से खाना खाया था। और पहले तो जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो हस्बैंड के आने से पहले मैंने बच्चों को क्रोसेंट्स दे दिए थे क्योंकि इनको काफ़ी भूख लग रही थी। तो इस वजह से अभी मुझे लग रहा था कि अभी बच्चे बिल्कुल यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से खाना खाया था, काफ़ी इंजॉय किया था। और बच्चों को झूलों पे जाने का शौक़ था, कोई भी प्ले एरिया ओपन नहीं था क्योंकि काफ़ी देर हो गई और हम लोगों को घर आते आते 11:30 का टाइम हो चुका था। और फिर हस्बैंड ने कहा चलें झूलों पे, तो आज नहीं हम जा सकते हैं, प्ले एरिया सब क्लोज़ हैं, तो आप लोगों को आइसक्रीम खिला देते हैं। अभी इसके बाद हम लोग मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे और बच्चों को आइसक्रीम ले देंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मैकडॉनल्ड्स में और यहाँ से आइसक्रीम ऑर्डर करेंगे। और हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे वेट करते रहे हैं कि ये रश कम हो तो फिर हम लोग अंदर जाएं। और जब रश थोड़ा कम हुआ है तो उसके बाद हमने अपना ऑर्डर दिया था और अभी आइसक्रीम आ चुकी है, हम लोग आइसक्रीम एंजॉय कर लेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने घर जाना है और तकरीबन टाइम 11:30 बजे का हो चुका है आई थिंक, तो काफ़ी लेट हम लोग घर पहुँचे थे। और इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।